साथ में आप लोग भी गाइए। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं, बहुत देर हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णाय वयं नुमः। बहुत सौभाग्य की बात है, राजस्थान के पावन पवित्र भूमि पर हम लोग भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं और कथा उन्हीं को सुना रहे हैं जिनके लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। जो हम लोगों के सामने विराजमान हैं उन्हीं को हम लोग कथा सुना रहे हैं और स्वयं भी आनंद ले रहे हैं। शौनक जी पूछते हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं। किस कथा को सुना रहे हैं? जिसको सुखदेव जी ने सुनाया था। अब कोई भी पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें सूत उवाच ये शब्द आता है। ये कौन लोग थे जिनको सूत कहा जाता था? व्यास उवाच तो नहीं कहीं कहा जाता है, सूत उवाच कहा जाता है। प्राचीन युग में सभी लोगों को लोग शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है वहाँ पर बैठने देते थे। तो उस समय तो किताब था ही नहीं, ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था और लोगों को कंठस्थ कराया जाता था। लोग सुनकर याद कर लेते थे। तो वे ही लोग जो कि जिनको पढ़ाया नहीं गया, बैठ करके उन्होंने सुना, वे ही लोग कथा सुनाते थे। व्यास की गद्दी पर बैठा करके उन्हीं की पूजा की जाती थी। कहीं भी किसी भी पुराण में आप नहीं देखिएगा कि विप्र उवाच लिखा हुआ, सूत उवाच ही कहा गया है।
ये सूत शब्द जो है बहुत नीच व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। कर्ण जब परशुराम जी के पास विद्या ग्रहण कर रहा था, उस समय उन्होंने ब्राह्मण जान करके उसको पढ़ाया था। आज जब पता चला कि ये ब्राह्मण है ही नहीं, तब वे क्रोधित हुए। तो कह रहा है कि सूत पुत्र हूँ महाराज, मैं हूँ स्वपच चमाट, मैं नीच जाति का हूँ, सूत का पुत्र हूँ, लेकिन विद्या सीखने के लिए आपके पास आया था। झगड़ा उनको क्षत्रिय से था। कवच कुंडल उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से था, जिसको देख करके उनको बाद में भनक लग गया कि नहीं ये क्षत्रिय है। अक्षत्रिय तो था ही। वैसी परिस्थिति थी कि उसको सूत पुत्र बनना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि यही लोग सूत उवाचा जो है, यही लोग हैं जो कि कथा सुनाया करते थे। कहीं ब्राह्मण उवाचा नहीं कहा गया है, विप्र उवाचा कहीं भी किसी भी पुराण में नहीं आया है कि कोई ब्राह्मण कथा कह रहा हो। अब सूत जी जो कथा सुनाए लोगों को, उस कथा को ब्राह्मण लोग सुनाते हैं। अब आगे चलिए शुरू करते हैं। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि एक बात बताइए कि वैष्णव लोगों को सुख शांति कैसे मिलती है। तब उन्होंने कहा कि भगवान की विधि पूर्वक आराधना करने से शांति मिलती है। भगवान का भजन करने का जो तरीका है, उसके अनुसार जब किया जाता है तो शांति मिलती है। अब कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसे हुआ। आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि आपको ज्ञान हुआ कैसे। तब कह रहे हैं कि सुखदेव जी मुझको अपना भक्त समझ करके मुझको सुनाया था। फिर ये कथा शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नारद जी को कथा सबसे पहले सनत कुमारों ने सुनाया था। शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि एक बात बताइए कि नारद जी तो स्वतंत्र आदमी हैं, तीनों लोक में बेरोक टोक भ्रमण करते रहते हैं। तो जो आदमी जीवन मुक्त हो गया है, न उसको इस शरीर से कुछ लेना देना है, न इस संसार से लेना देना है, तो फिर वो भगवान की भक्ति क्यों करेगा। जब संसार की बातें इस दिमाग से, इस हृदय से निकल जाती है, तो भगवान अपने आप आकर के निवास करने लगते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान
गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। ये 3 गुण क्या है? सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। लेकिन इन तीनों गुणों से तू ऊपर उठ जाओ। आगे बताया गया है कि सत्वः रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रत्येक मनुष्य में जन्म के साथ आता है। तीनों गुण रहेगा, किसी में ज़्यादा है, कोई गुण किसी में कम है, कोई नहीं है। और इन्हीं तीनों गुणों के चलते मनुष्य इस संसार में बंधता है। इसी के वजह से मनुष्य को जीने की इच्छा होती है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तीनों में कोई गुण भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो नारद जी की जहाँ तक बात है, ये तीनों गुणों से ऊपर है, कोई गुण उनके अंदर नहीं है। ये स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। तो जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, उसको फिर ये विधि पूर्वक कथा सुने, इसकी क्या आवश्यकता है? तब सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर यह सोच करके आए कि ये बहुत अच्छी जगह है, और आए तो पुष्कर बगल में है, प्रयाग, काशी, गोदावरी, अनेक तीर्थस्थलों का उन्होंने भ्रमण किया और देखा कि मेरे मन के लायक कहीं भागवत धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ये कली जो है, कलियुग समाज को आक्रांत कर दिया है, इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि सभी प्राणी दुखी दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं अट्शूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सर्वथा इह। लोग अन्न बेच रहे हैं। कृषि प्रधान देश, और पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले आने में भी दिक्कत होती थी, इसीलिए अन्न की बिक्री को मनाही की गई थी। जो आदमी अन्न बेचता था उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। शिवशूला द्विजातयः, और ब्राह्मण लोग जो हैं वे विद्या बेच रहे हैं। किसी को पढ़ाए, चाहे कथा सुनाए, और उसके बदले में पैसा मांगे, इसको विद्या बेचना कहा जाता है। इसको भी हे दृष्टि से देखा जाता था। औरतें अपना शरीर बेच रही हैं धन के लिए। कन्या विक्रयिनो लोकः दंपतीनां च कलकनम
लोग अपनी बेटी को बेच रहे हैं और पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, यह देख रहे हैं। अब बेटी को बेचना क्या कहा जाता है? किसी भी प्रकार से अपनी लड़की का कमाया हुआ धन खाया जाए। ये नहीं कि शादी के समय हम उससे पैसा लिए हैं, उसी को बेचना नहीं कहा जाता है। किसी भी तरह से आप लड़की का कमाया हुआ धन, चाहे दामाद का कमाया हुआ धन आप खा रहे हैं, तो उसको बेचना कहा जाता है। ये लड़की बेच रहा है, बेचे हुए है लड़की, तभी उसका धन खा रहा है। आखिर में क्यों इस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए, भागवत में जो भी लिखा गया है, कर्मकांड में जितना सामान देख रहे हैं कि उपयोग में लाया जाता है, सबका वैज्ञानिक महत्व है। ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि पूजा पाठ में ये सामान रखिए। भागवत में कुछ लिखा गया, कुछ सोच करके लिखा गया। क्या है? शांति कैसे मिलेगी। हम जब बच्चा थे तो सुना करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि लड़की की शादी जब कर दिया जाता है, उसके बाद उसके दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। आजकल तो लोग इस बात को मजाक मनाते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि माई बाप के लोभ लालच के चलते लड़की का बना भरा पूरा परिवार टूट जा रहा है, पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जा रही है। क्या पहले के लोग जो कहे थे कि बेटी के दरवाजे पर दोबारा नहीं जाना चाहिए, गलत था क्या? आप जाइएगा, उसके घर दुख होगा तो आपके मन में दुख लगेगा, धन की वृद्धि हुई होगी तो आपके मन में लालच आ सकता है, जिसके वजह से आपके मन में भी परेशानी, उसके यहाँ भी परेशानी। इसीलिए कहा गया है कन्या विक्रयिनो लोका का मतलब ये होता है कि लड़की का कमाया हुआ धन लोग खा रहे हैं। ये कलयुग है और इसका परिणाम आप साफ देख रहे हैं। इस तरह से नारद जी बता रहे हैं कि मैं कलयुग को देखते देखते मैं वृंदावन में गया और जमुना के तट पर गया, जहाँ पर कभी भगवान की लीलाएं हुआ करती थी। जामनम तटमापन्नम जत्र लीला हरे रघुत। जमुना के तट पर मैं गया जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुआ करती थीं, तो वहाँ गए तो क्या देखे? कह रहे हैं कि मैं गया तो देखा कि एक स्त्री है और उसके पास दो बूढ़े लोग हैं जो कि अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वो स्त्री कह रही है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंताम अपि नाशय। हो महाराज, सुनिए सुनिए, जो हमारी समस्या है उसको भी हल कीजिए। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतः दर्शनम तथा। जब बहुत भाग्य होता है तब आपका दर्शन होता है। इसलिए आप
हमारी भी कष्ट को दूर कीजिए। वो पूछ रहे हैं ये कष्ट क्या है, तो कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कुछ महाराष्ट्र में, गुजरात में जब मैं गई तो जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन जब ये वृंदावन में आई तो मैं पुनः ज्योति बन गई। लेकिन ये दो जो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, इनका नाम, एक का ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। हम तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन क्या है, मैं इन लोगों की माँ हूं, तो बुढ़िया माँ को होना चाहिए। तो ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, यही लोग बूढ़े हो गए हैं, इनको सचेत करने का कोई उपाय हो तो बताइए। तो कहे ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो जगाने की कोशिश किए। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, एक सेकंड, आवाज आ रहा है? दरवाजा खड़ा कीजिए। नहीं, दरवाजा बंद कर दीजिए, आवाज जाएगा। और थोड़ा और नजदीक आ जाए, क्या दिक्कत है? हाँ, ये हो सकता है। दरवाजा खड़ा कर दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। और आवाज में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आएगा बताइएगा, उसको फिर से व्याख्या करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हम गाना गाने वाले, भजन गाने वाले कथावाचक नहीं है कि केवल भजन ही गाएंगे। तो आप लोग जब टीवी खोलते हैं तो बराबर 5 गो बाबा दिखाई देता है, 5 गो कथावाचक भजन गाते दिखाई देता है, कथा सुनाते हुए कोई नहीं दिखाई देता। अब ज्ञान और वैराग्य की बात है, इसको जगाना है। सबके अंदर भक्ति है, आप लोगों के अंदर भक्ति है तो आप लोग कथा सुनने आए। ज्ञान हो तो वैराग्य हो, और वैराग्य हो तो शांति हो। तो ज्ञान होगा तब न वैराग्य होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तब नारद जी घूम रहे हैं चारों तरफ, कहे जब देखते हैं कैसे इनको जगाया जाएगा, तो सनत कुमारों से उनको भेंट हुआ। ये सनत कुमार उनको बताए कि भागवत की कथा उनको सुनाइए, तब जाकर के भक्ति के जो ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये लोग खड़े हो जाएंगे, विनय हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति सबके अंदर है। ऐसी बात नहीं है कि केवल वृंदावन में ही है। ये अलग बात है कि चारों तरफ कथा होती है, लेकिन आप लोगों को कान का आनंद चाहिए, इसलिए कलाकार को बुलाते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी कथा के नाम पर चल रहा है। परिणाम यह होता है
कि आप लोग पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, कथा नहीं सुनने की वजह से। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। कथा नहीं सुनने की वजह से न ज्ञान हो रहा है न वैराग्य आ रहा है, जिसके वजह से जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, और जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में दौड़ने का क्रम जारी रहेगा। ये ज्ञान की बात बताई गई है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि सुधावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा प्राण शांति मचीरेण अवाप्स्यति। जिसको श्रद्धा होती है उसको ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा में भक्ति, ज्ञान के लिए ये भक्ति जरूरी है। लेकिन केवल भक्ति से ही ज्ञान नहीं होने वाला है। भगवान उसमें शर्त लगाते हैं। क्या शर्त है? तत्परः संयत इंद्रिया, मन नियंत्रण में होना चाहिए और ज्ञान हो इसके लिए तत्पर होना चाहिए। तब जाकर के ज्ञान होता है, तब दीर्घकालीन उस व्यक्ति को शांति मिलती है। तो भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए बताया गया है ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नियम सज्जन संगे चीतम देयम दीन जनाय च वीतम। श्रीमद् भागवत और गीता विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। पढ़े लिखे साधु संतों के साथ अपने मन को मिलाना चाहिए, उनके साथ संगति करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको दान देना चाहिए। ज्ञान के लिए ये बात बताया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि सबके अंदर ये श्रद्धा होती है कि हमको ज्ञान हो। कितना हूं मूर्ख आदमी हो, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, छोटा भी बच्चा है उससे पूछिएगा कि तू मूर्ख बन के रहना चाहता है, तो कहेगा कि ना ना ना, हमको ज्ञान चाहिए, मैं मूर्ख बन के नहीं रहना चाहता। लेकिन उसकी इच्छा होने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि न उसको वैसी संगति मिलती है और न वैसा वातावरण मिलता है जिसके चलते उसे ज्ञान नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम गीता जी का पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, केवल पढ़ने से तो होगा नहीं। महाराज जी पूछे हमसे कि आप किस चीज़ से कथा सुनाइएगा। हमने कहा जब किसी चीज़ें से सुनाना रहेगा तो फिर हमारी क्या जरूरत है, लोग अपने अपने घर पर भागवत का किताब किन के पढ़ लेंगे, यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है। जो भागवत में बातें बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं, उनकी व्याख्या किया जाता है। कथा तो आप लोग पढ़िए लीजिएगा, ऐसा कोई बात थोड़ा है कि आप लोग नहीं पढ़िएगा। कोई भी पढ़ लेगा भागवत का किताब खरीद करके, लेकिन पढ़ लेने से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। गीता की पुस्तक यहाँ रखी हुई है, आप ले जा करके पढ़ लीजिए, देखिए जी कितना समझ में आता है। उसकी व्याख्या करना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आता है। तो ये भागवत की जब व्याख्या की जाती है, जब आदमी पढ़ता है, समझता है, तब जाकर के ज्ञान होता है।
जब ज्ञान होता है तब वैराग्य होता है। सही में देखा जाए तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते किसको है? आसक्ति का नाश करना। आप जो कुछ भी करते हो, जैसी इच्छा है वैसा करो, लेकिन जो कर रहे हो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति ही है जिसके चलते आदमी रात को सो नहीं पाता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति मिले, हमको डायबिटीज के बीमारी के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज 30 बरस बीत गए, वो बात दिमाग से जाती नहीं है। हमने कहा कि बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, 30 बरस से उस बात को आप सोच रहे हैं जो कि आपके बस में नहीं था। अरे नहीं मिला तभी तो उसके बारे में सोच रहे हैं। जो आपके बस में नहीं था, जिसके प्राप्त कर लेने की आप में सामर्थ्य नहीं थी, और उसी बात को सोचते सोचते आप डायबिटीज के रोगी बन गए। आपको रात को नींद नहीं आती है, दिन को नींद नहीं आती है, और आप 100-150 रुपया का रोज दवा खा रहे हैं। बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? तो कहे हम क्या करें, वो बात दिमाग से जाती ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हमको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है। हम जो कर रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ चाहिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि अच्छा या बुरा, जो भी बात हमारे दिमाग में आती है उसका फल हमको भोगना पड़ता है। अच्छा बात दिमाग में आया तो उसका अच्छा फल मिलता है, और बुरा बात भी आया तो उसके लिए दंड मिलता है। और दंड कुछ और नहीं मिलता है, हम शारीरिक रूप से ही विकलांग बन करके रहते हैं। तो नारद जी जो कलयुग के बारे में सभी धर्म स्थलों पर घूमे देखे, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और यमुना के तट पर जब जाते हैं तो वहाँ पर भक्ति महारानी से भेंट होती है, और ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश करते हैं। तो सनत कुमार लोग जब उनको सलाह देते हैं कि आप कथा का आयोजन करवाइए, तब ये ज्ञान वैराग्य जो हैं ये उठ खड़े होंगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि जिस भागवत के बारे में आप बता रहे हैं उसमें तो पद पद में वेद के, वेदांत के, उपनिषद की बातों को लिखा गया है, जो कि हम लोगों को सुना चुके हैं। तब कह रहे हैं कि देखिए, सुना देने से नहीं हो जाता है, उसकी व्याख्या करना पड़ेगा। जब व्याख्या होगा तब ये लोग उठेंगे।
सनत कुमार उनको कह रहे हैं कि देखिए, दूध में घी होता है, घी में बत्ती लगा दिया जाता है, माचिस जलाया जाता है तो जलता है, लेकिन दूध में कितना ही कोशिश किया जाएगा तो नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। तो दूध को परिश्रम करके उसमें जोरन डाल करके उसके बाद से उसको दही जमाया जाता है, उसके बाद से मक्खन निकाला जाता है, घी निकाला जाता है। ईख का पौधा है, उसमें रस रहता है, लेकिन उस रस को दांत से चावा जाता है, अलग स्वाद आता है। मशीन से उसका रस निकाला जाता है, उसका अलग स्वाद आता है। गुड़ बना दिए उसका अलग स्वाद आता है, चीनी का अलग आता है, मिश्री बना दिए उसका अलग आता है। उसी तरह परिश्रम करके जब भागवत की व्याख्या कीजिएगा तब जाकर के ये ज्ञान और वैराग्य उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। तो हरिद्वार में सनत कुमार ने भागवत की कथा सुनाई। तो उस समय जितने ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी देवता लोग थे, सभी लोग सुनने के लिए वहां पहुंचे। कथा हुआ और अंत में हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। तो ज्ञान और वैराग्य जो थे वे लोग भी उठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भी लोग गाने लगे। लोगों ने कहा कि कैसा ये भागवत की कथा है कि इसको सुन करके ज्ञान का भी उदय हुआ, ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ। अभी जो मैं बता रहा था कि हमको ज्ञान नहीं है, जिसके चलते हमको आसक्ति है, चाहे आसक्ति परिवार के प्रति हो, चाहे ये आसक्ति धन के प्रति हो, चाहे ये आसक्ति नाम और यश कमाने की हो। आसक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है और इसी के चलते हम कष्ट भोग रहे हैं। इसी को अब आगे देखते हैं। आगामी भक्ति महारानी से नारद जी कह रहे हैं कि मैं इस कलयुग में तुमको घर घर में स्थापित करूंगा, और देखो तुम में ये शक्ति है कि तुम किसी नीच से नीच व्यक्ति के पास भी अगर हो वहां भी भगवान पहुंच जाते हैं। और जो भक्त होता है उसके प्रति भगवान कितना समर्पित रहते हैं।
इस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो दुर्वासा ऋषि भक्ति का अपमान किए थे, जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। तुम में वो शक्ति है कि तुम्हारे चलते नीच से नीच व्यक्ति के घर भी भगवान पहुंच जाते हैं, और तुम्हारा कोई अपमान करता है तो भगवान उस अपमान करने वाले व्यक्ति को सजा देते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि को दिया था उन्होंने। अब दुर्वासा ऋषि को कैसे दंड दिया था इसको भी बता देते हैं। अम्बरीश नाम के राजा थे, जो कि एकादशी व्रत करते थे, विष्णु भगवान के भक्त थे। एकादशी का जो व्रत का समय है उसमें अगले दिन कब तक पारण कर लेना है, अंग्रेजी में जिसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है, सुबह में उठकर कब तक कर लिया जाता है, ये बात उसमें लिखा रहता है। आखिर में ये लिखने का वजह क्या है? जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो कुछ समय के बाद शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और ज़्यादा दिन तक जब भूखे रह जाते हैं तो बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से अनेकों बीमारियां होती हैं। यहाँ तक कि आपके आँख पर भी उसका असर पड़ता है। आप देखिएगा, कोई अनशन करता है, आमरण अनशन नेताजी लोग प्राय करते हैं, तो क्या करते हैं, नींबू, नमक और पानी वो लोग पीते रहते हैं। तो जब जल पी लेते हैं आप, तो ग्लूकोज की मात्रा जो है उतना कम नहीं होता है, सामान्य हो जाता है। अगर डायबिटीज का रोगी है, जल पी लिया तो उसका डायबिटीज बढ़ गया। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि जांच कराने आना तो पानी भी मत पी के आना, क्योंकि पानी भी पियोगे तो वो सही नहीं है। गीता में भी भगवान कह रहे हैं, पूजा करने की विधि जो बता रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ। जो व्यक्ति शरीर को कष्ट दे करके व्रत करता है, उपवास करता है, वह व्यक्ति मुझको भी कष्ट पहुँचाता है। तो उस व्रत को करने से क्या फायदा, जिसमें आप भगवान को ही कष्ट पहुँचा रहे हैं, जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, और उन्हीं को कष्ट भी पहुँचा रहे हैं। इसलिए जब एकादशी का व्रत किया जाता है तो पंचांग में आप देखिएगा कि अगले दिन कब तक पारण कर लेना है। तो राजा अम्बरीश एकादशी करते थे। क्या हुआ, पारण करने के कुछ देर पहले दुर्वासा ऋषि पहुंच गए वहां पर। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आए, आपका स्वागत है, आप भी जो प्रसाद भगवान के लिए बना है उसका आप भी ग्रहण कीजिए। कहे कि ठीक है, हम स्नान करके आ रहे हैं नदी से, उसके बाद हम करेंगे।
तो कही ठीक है महाराज, हम इंतजार कर रहे हैं। अब उनको आने में देर हो रही है, इधर पारण करने का समय भी बीत रहा है। तो राजा ब्राह्मणों को बुलाए, कहे कि हम तो बहुत दुविधा में पड़ गए हैं, बताइए क्या करें। बिना ब्राह्मण देवता को भोजन कराए अगर मैं भोजन कर लेता हूं तो मुझे पाप लगेगा। अब आ नहीं रहे हैं, पारण का जो समय है वो बीत रहा है, जब बीत जाएगा तो फिर यह भी उचित नहीं है। जो समय है उस पर कर लेना चाहिए। तब पंडितों ने बताया कि जल पी लेना व्रत तोड़ना भी होता है और व्रत नहीं तोड़ना भी होता है, दोनों इसमें आ जाता है। जैसा कि बताया हमने कि जब आप जल पी लेते हैं तो आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जल से भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने जल पी लिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए, देखे ओ बहुत क्रोधित हुए कि हमारा अपमान कर दिया तुमने, हम तुम्हारा नाश कर देंगे। इतना क्रोधित हुए, कृतिका फेंके उनके पास, देखो तुम जल करके मर जाओगे। तब तक विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र उनके सामने खड़ा कर दिए और वे भागने लगे। अब सुदर्शन चक्र उनका गर्दन काटने के लिए दौड़ने लगा। वे परेशान होकर के भागने लगे, भागते 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 सब जगह गए। शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रक्षा कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में घूमे, स्वर्ग में गए, नरक में गए, कोई जगह नहीं मिला जहां पर सुदर्शन चक्र उनका पीछा छोड़ा हो। बाद में लोगों ने समझाया कि आप विष्णु भगवान के पास ही जाइए, क्योंकि उनके भक्त का आपने अपमान किया है। परिणाम ये हुआ कि विष्णु भगवान के पास गए, कहे कि महाराज हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप जो है उनके पास फिर जाइए, वो आपको अपमानित न किए हैं न करेंगे, क्योंकि उनके पास भक्ति जो है बहुत तीव्र है। वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे ब्राह्मण देवता तो उनको हम भोजन प्रसादी करा करके हम करेंगे। तो वापस फिर उन्हीं के पास गए और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये तो भक्ति का प्रभाव है। भक्ति का हमारा आपने अपमान नहीं किया, भक्ति का आपने अपमान किया, जिसके चलते इतना कष्ट आप भोगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, नारद जी दुर्वासा ऋषि का उदाहरण देकर के भक्ति को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें इतनी शक्ति है कि जहाँ कहोगे भगवान वहीं उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारे भक्तों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब कथा आती है पंडित आत्मदेव की। पंडित आत्मदेव बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है,
उस नगर में अनेकों लोग रहते हैं, उसमें पंडित जी भी रहते हैं। पंडित जी की विशेषता बताई जा रही है कि 100 तस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय भास्करः। पंडित जी वेद पुराण उपनिषद सब कंठस्थ किए हुए हैं और उनका जो दीप्यमान चेहरा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं। पंडित और विद्वान में अंतर होता है। जो पढ़ता है उसको पंडित कहा जाता है। चाहे आप वेद पुराण पढ़ें, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ें, चाहे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ें, कोई भी विद्या आप ग्रहण करते हैं तो आपको पंडित कहा जाता है। लेकिन जब आप पढ़ी हुई विद्या को अपने जीवन में उतारते हैं, जब उसको व्यवहार में लाते हैं, तो आपको विद्वान कहा जाता है। आप देखिएगा अखबार वगैरह में, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से नौकरी के लिए विज्ञापन जब निकालता है लोग, तो उसमें लिखता है कि कितने साल का, कम से कम इतना वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसी को विद्वता कहा जाता है। आप लाख थियरी याद किए हुए हैं और व्यवहार में आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप असफल हो जाइए। जब सैटेलाइट छोड़ा जा रहा था, अब तो छोड़ा जा रहा है तो नहीं दिखता है। जब हम बच्चा थे तो पढ़ते थे कि इतना करोड़ रुपया सैटेलाइट भेजने के क्रम में नष्ट हो गया, समुद्र में गिर गया। धीरे 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 अभ्यास करते करते अब एक भी नहीं फेल करता है। अब अपने देश का कौन कहे, विदेश का भी सैटेलाइट भेज देता है आकाश में। जो मोबाइल वगैरह आप लोग उपयोग करते हैं, टीवी वगैरह जो देखते हैं, उसी के चलते होता है। तो कहने का अर्थ है कि पंडित और विद्वान में अंतर है। आत्मदेव जी पंडित हैं, विद्वान नहीं, क्योंकि विद्या का तो उन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन किए हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में कभी उतारने का कोशिश नहीं किया। ऐसे अनेकों पंडित मिलेंगे आपको, लगेंगे संस्कृत का श्लोक सुनाने तो लगेगा का जो मैंने कितना विद्वान। अरे विद्वान नहीं, पंडित है। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, शब्द ज्ञान होता है, उसको व्यवहार में लाना पड़ता है, तब जाकर के वो ज्ञान सार्थक ज्ञान कहा जाता है। पंडित जी पढ़े लिखे हैं, धार्मिक भी हैं। बीतवान भिक्षुको लोकः, धार्मिक हैं लेकिन तो भी दरवाजे दरवाजे घूमकर भिक्षा मांग करके ही खाते हैं। उस धन में उनकी कोई आसक्ति नहीं। पंडित जी पढ़े लिखे हैं, भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर रहे हैं। आधी से अधिक उम्र उनकी बीत गई, उनको कोई संतान नहीं। अब पंडित जी पढ़ी हुई विद्या का जीवन में उपयोग में लाए रहते हैं तो उनको ज्ञान होता है ना कि बेटा से किसको सुख हुआ है। रात दिन जो उनके बाप दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटा ही चाहिए,
तो अनेकों शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जिसमें लड़कों की वजह से कितना लोगों को कष्ट हुआ ये बताया गया है। तो हम पढ़ करके नहीं जान जाएंगे कि भाई लड़का से तो कष्ट लोगों को हुआ है, तो हमको भी तो कष्ट होगा, हम कहे लड़का का फेरा में पढ़ने जाए। लेकिन पंडित जी के साथ ऐसा बात नहीं। पंडित जी पढ़े लिखे हैं, उनको शब्द ज्ञान है, लेकिन पढ़ी हुई विद्या को अपने जीवन में कभी उन्होंने उपयोग में लाने की कोशिश नहीं किया। फिर लोगों ने समझाया कि भाई पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, हो सकता है कि उससे आपको लड़का हो जाए। पंडित जी पूजा पाठ शुरू कर दिए, लड़का के लिए पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। दान करते करते धन आधा हो गया, तब तो और पंडित जी की चिंता बढ़ गई। जैसे अभी IVF टेक्नोलॉजी चला है कि किसी भी उम्र के स्त्री पुरुष को बच्चा हो जाएगा, उस समय भी ये था, लेकिन दूसरे रूप में था। यज्ञ करा करके खीर निकाला गया था राजा दशरथ जी के यहाँ। वो पंडित जी पुत्र के शोक में जब जा रहे हैं, चले गए जंगल में, वहाँ पर एक सरोवर के किनारे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब आत्महत्या ही कर लें, ये जीवन से जीना बेकार है, धन भी आधा हो गया और जो बचा है वो भी धन कौन खाएगा। उसी समय एक सन्यासी आ रहा है। सन्यासी का नियम था कि रोटी मांग करके लाते थे और रोटी को जल में धो करके शुद्ध करते थे, और उसके बाद से उस रोटी को खाते थे। तभी उनकी नजर पड़ी पंडित जी पर। पंडित जी उनके पास जाकर रोने लगे, कहे महाराज मेरा तो मर जाना अच्छा है, गाय रखते हैं, बछड़ा नहीं देती है, कोई फल लेकर घर पर जाते हैं तुरंत सड़ जाता है, मेरे जैसे नीच भागे का जीना ही बेकार है, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या ही कर लेना मेरे लिए अच्छा है। सन्यासी बता रहा है कि देखो राजा सगर को लड़कों के ही चलते कष्ट हुआ, चित्रकेतु राजा हुए, उनको भी पुत्र के चलते ही बहुत कष्ट हुआ। इसलिए अच्छा है कि लड़के का चिंता छोड़ दो और सन्यासी बनो, जो एकांतवासी है, जो बैरागी है, उसी को है। तुम बेकार की क्यों इसकी चिंता कर रहे हो। अब आगे का प्रसंग, आगे एक ठो भजन गाओ, भजन सुनाओ एक ठो, 1 घंटा हो गया, 3 बज गया, भजन सुनाओ एक ठो।
बोले श्याम प्यारे की, बोले नंदाकार की जय हो। एक श्याम प्यारे सुंदर सी रचना सुनाओ। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर भूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे ज़्यादा तेज कर दिया है। हाँ, हेलो।
बोली राधे रानी की जय, बोली श्याम प्यारे की जय, बोली गंगाधार की जय। सन्यासी बता रहा है कि राजा सगर को दुख हुआ था पुत्र के चलते और चित्रकेतु को भी पुत्र के चलते ही कष्ट हुआ था। राजा सगर को तो कष्ट हुआ था पुत्रों के कर्म के चलते, लेकिन चित्रकेतु को कष्ट हुआ इसलिए उन्हें के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था। नहीं लिखने के बाद भी जबरदस्ती उन्होंने रोया गाया और उनको पुत्र हुआ। तो राजा सगर का सब लोग आप लोग जानते हैं, वो यज्ञ किए थे और उसमें यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था। बराबर यज्ञ करते रहते थे, घोड़ा छोड़ते थे। इंद्र भगवान को डर हो गया कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा इसका हो गया तो हो सकता है कि हमको कुर्सी खाली करना पड़ जाए। भाई मोह तो सबको होता है, चाहे देवता हों, चाहे दानव हों और चाहे मनुष्य हों, दो लालच किसी को नहीं छोड़ता है। अगर इसको छोड़ दिया वो दिव्य पुरुष हो गया। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लालच था इंद्र भगवान को कि हमारा कहीं कुर्सी न चला जाए, तो घोड़े को पकड़ करके और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिए। कभी जाइएगा आप लोग गंगा सागर स्नान करने के लिए तो वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। वहाँ पर घोड़ा को बांध दिए। अब इनके लड़के लगे खोजने, खोजते 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 वहाँ गए। चोर है, चोर है, चोर है, घोड़ा चुराया है। ऋषि जी समाधि में थे, आंख खोले तो सब लड़के जल करके नष्ट हो गए। जब ये बात राजा सगर को मालूम हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ। राजपाट छोड़ दिया उन्होंने और जाकर तपस्या करने लगे कि इन पुत्रों का उद्धार कैसे होगा।
देखिए, ये कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि 100 वर्ष के पहले यदि आदमी की मृत्यु होती है तो उसको बीमारी से मृत्यु माना जाता है। 100 वर्ष के पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमारी से मृत्यु मानी जाती है। और जो रोग बीमारी से मृत्यु होती है, चाहे एक्सीडेंटल हो गया, उसको प्रेत योनि मिलती है, जिसके लिए श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई है, श्राद्ध कर्म की बात बताई गई है। भागवत की कथा सुनाने की बात कही गई है। प्रायः लोग ये बात नहीं जानते हैं कि भागवत की कथा यदि कोई अकस्मात मर गया, चाहे किसी बीमारी से मर गया, तो उस समय बुला करके किसी पंडित को, चाहे किसी साधु संत को कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। उससे उसको मुक्ति मिलती है। तो राजा सगर लगे तपस्या करने। तपस्या करते करते लोगों ने उनको बताया कि भाई, पूजा पाठ और तपस्या करने से आपके बच्चों का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक माँ गंगा आएंगी नहीं धरती पर, तब तक कुछ नहीं होगा। तपस्या करते करते राजा सगर इस धराधाम से चले गए। बाद में उनके पुत्र हुए। उन्होंने भी तपस्या किया कि जो मेरे पूर्वज असमय में मर गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा को बुलाया जाए। लेकिन उनका भी तपस्या सफल नहीं हुआ। उसके बाद भागीरथ हुए, जिन्होंने कठिन तपस्या किया और माँ गंगा को पृथ्वी पर ले आए और अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। अब चित्रकेतु की बात आई है। चित्रकेतु की बात कह रहे हैं तो सन्यासी कह रहे हैं कि तुम्हारा लीलाट पर तो हम देख रहे हैं कि संतान का सुख दिखाई नहीं दे, और तुम रट रहे हो जी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। लिखा होगा तभी तो मिलेगा। ये भले लोग मजाक उड़ावें ज्योतिष का, लेकिन ये सत्य है कि अगर सही समय पता चले और सही आदमी को कुंडली बनाने को दीजिए तो बता देगा कि इस लड़का क्या क्या जीवन में करेगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अमेरिका में नासा का जो वैज्ञानिक बताता है कि इस दिन विश्व के इस कोने में सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, उसको पंचांग में पहले ही लिख दिया गया रहता है। दूसरे देश में भी लगेगा, इसका भी वर्णन रहता है, लिख दिया गया रहता है कि सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। कितना सटीक जोड़ घटाव करके लोग समय निर्धारित कर देते हैं कि उस समय लगेगा ही, जो कि उतना बड़ा $1 बिलियन, कई $1 बिलियन उस पर खर्च होता है नासा के वैज्ञानिकों पर, जो कि आधुनिक मशीन से, आधुनिक कंप्यूटर की विधि से देखा करके बताते हैं। उसको काशी में बैठा हुआ पंडित चाहे और जगह भी जोड़ घटाव करके और बता देता है कि इस समय इस देश के यहाँ पर लगेगा। तो कहने का अर्थ है, सन्यासी कह रहा है कि देखो पंडित, तुम्हारे लीलाट पर मैं देख रहा हूं कि 1 2 नहीं 7 जन्म तक पुत्र का सुख तुमको नहीं मिलेगा। और देखो, जबरदस्ती ही लड़का पाने का कोशिश किए थे चित्रकेतु,
तो उनको कितना कष्ट हुआ। अब राजा चित्रकेतु का कहानी सुनिए। राजा चित्रकेतु की कहानी बहुत बड़ी है, जब प्रसंग आएगा तो उसको सुनाएंगे, लेकिन उनको कष्ट कैसे हुआ ये सुनिए। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, इसी के वियोग में रो रहे थे चित्रकेतु राजा। राजा होने के बाद भी वो रो रहे थे। तो नारद जी आए, अंगिरा ऋषि आए, कहे जी बोलिए महाराज, काहे इतना आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी हो करके भी आप रो रहे हैं। तो कहे जी महाराज क्या करें, कैसे हूँ, एक तो पुत्र हो जाता, राय सुना पड़ा हुआ है। तो नारद जी कहे कि आपके भाग्य में तो पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा। तो कहे देखिए कैसे हूँ, कोई कृपा करके कुछ भी कीजिए। तो जो हमने बताया कि IVF टेक्नोलॉजी, उसी के आधार पर पंडित आत्मदेव को भी सन्यासी फल दिया था। जो आजकल बच्चा हो जा रहा है, किसी भी उम्र के पुरुष हों स्त्री हों, बच्चा हो जा रहा है, वह विधि उस समय भी थी। चित्रकेतु को पुत्र हो गया, कहे नारद जी की जाओ हो जाएगा। अब पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कि तू तो रो रहे थे। और वृद्धावस्था में अगर किसी को पुत्र होता है तो वो बहुत खुश होता है। और पुरुष की क्या कमजोरी है, जिस स्त्री से उसको लड़का होगा उसको बहुत ज्यादा मानेगा, तो वहीं राजा भी करने लगे। जिससे संतान हुआ था उसी के साथ रहते थे, उसी को बहुत मानते थे। अन्य रानियों के मन में ये जलन हुआ कि देखिए हम लोगों को कितना उपहास कर रहे हैं, हम लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, अच्छा रहे कि इसको जहर दे करके मार डाला जाए। तो बच्चे को जहर दे करके रानियों ने मार डाला। उसके बाद से सब लोग रोने लगे तो वो भी रोने लगे। जब लड़का मर गया तो फिर राजा लगे विलाप करने। एक तो कितना मेहनत करने के बाद से ऋषि जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ, अब पुत्र भी हुआ तो मर गया। फिर नारद जी अंगिरा ऋषि आए और कहे जे क्या है रो रहे हैं। कहे जे नहीं, लड़का तो हुआ लेकिन मर गया, इसीलिए रो रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि कहे जे एक बात बताओ, बच्चे की जो आत्मा है, शरीर तो मर गया है, उसकी जीवात्मा से तुमको बात करा देते हैं, बात तो कर लो, अगर तुम्हारा बेटा होगा तो वापस चला आएगा। तो कहे ठीक है, बात करा दीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा क्या जीवात्मा, आओ 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 आओ, तुम्हारे माई बाप, तुम्हारे भाई बंधु रो रहे हैं तुम्हारे याद में, तुम चले आओ। तो जीवात्मा बोला कि महाराज, इस पाखंडी स्वार्थी के बात में आप क्या पड़े हुए हैं, ये हमारा कौन लगता है और मैं इसका क्या। इस मूर्ख को क्या मालूम कि इस सृष्टि क्रम में कितना बार मैं इसका बेटा बना, ये हमारा बेटा बना, इसका भाई बने, इसकी बहन बने, इसकी माँ बने, इसकी बेटी बने। इसको क्या मालूम है, ये तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, स्वार्थ के लिए छाती पीट रहा है
इस मूर्ख को हम क्या बताएंगे? इसको ज्ञान रहता था, रोके नहीं करता। चित्रकेतु को लोगों ने सुनवाया और वो सुने, कहे कि महाराज अब ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो गया। याद रखो, ज्ञान होगा तबे वैराग्य होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य को हमने विस्तार से बताया। कथा जीव को शांति मिलेगी इसके लिए लिखी गई है, न कि भजन गाइए, नाचिए और घर चले जाइए। उसे क्या मिलने वाला है? भजन तो आप रात दिन सुनिए रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, कोई टीवी पर देख रहा है, कोई रिकॉर्डिंग पर देख रहा है। क्या हो जा रहा है? ज्ञान होना चाहिए तब वैराग्य होगा। जब बच्चे की बात सुने, उसकी जीवात्मा की बात सुना उन्होंने, तो उनको ज्ञान हुआ और उसके बाद से कहे जो हो गया या संसार से उनको कोई कुछ भी नहीं लेना देना है। आगे इनकी बहुत लंबी कहानी है। यही वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुए थे और भगवान शंकर को भी उन्होंने उल्टा सीधा भरी सभा में कह दिया था। कब? जब राजपद छोड़ करके परमहंस की पद प्राप्त कर लिए थे, उस समय की बात है। ये बाद में समझाएंगे। तो सन्यासी जो है पंडितात्मदेव को फल दे रहा है। बीच बीच में जो उदाहरण दिया गया है उसको विशेष रूप से समझा दे रहे हैं ताकि समझ में आवे कि क्या है वैराग्य, क्या है ज्ञान। सन्यासी उनको फल दे रहा है, कहिए ठीक है जाओ, तुमको जबरदस्ती लड़का चाहबे की रही तो तुम्हारे भाग्य में तो दुख लिखा है। लड़का से तो तुमको जो दुख होगा सो हम जानते हैं। ले जाओ, पत्नी को फल दे देना और कहना कि 1 साल तक शुद्ध सात्विक विचार के साथ रहेगी। लड़का बहुत अच्छा, देखिए लड़का बहुत अच्छा होगा, ये तो बात सही हो गया। लेकिन पत्नी वैसी हो तब तो, जैसे पंडित आत्मदेव को किसी तरह पुत्र चाहिए था, उसी तरह उनकी पत्नी जो है उसको संतान नहीं चाहिए था। प्रसूतौ तो बहुसा दुखा सुकुमारी कथम सहित। पंडितात्मदेव की पत्नी कह रही है कि बच्चा जन्मने वाली स्त्री को तो बहुत कष्ट होता है और हमारे जैसे सुकुमारी उसको कैसे बर्दाश्त करेगी। यदि सुखदेव जी की तरह 12 बरस तक रह गया शरीर में तब और एक समस्या। देखिए पंडिताइनी कम पढ़ल लिखल नहीं है, पंडित से वो भी तेज है पढ़ने। कह रही है कि तिर्यक छेते गते भ्रूणे गर्भिणी मरणम भवेत्। अगर बच्चा जन्मते समय टेढ़ा हो गया तो बच्चा जन्माने वाली औरत मर जाती है। तो इतना बड़ा रिस्क लेना सामान्य बात है क्या? कहीं बच्चा जन्माते समय हम मरिए जाएं तब क्या होगा? तो अब चूंकि पंडित जी को लिखा नहीं था संतान सुख, इसीलिए तो पत्नी इस तरह से उल्टा सीधा सोच रही है। भाग्य में नहीं था तभी न तराई रहता दोनों आदमी का।
उनकी बहन आई, कही का जैसा ऐसा बात है, देखो इस समस्या से मैं किसी तरह निपटारा चाह रही हूँ। तो अभी जैसे विधि है, सामान्यतः जो बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं कि बच्चा जन्माइए और उसका जो खर्चा बर्चा आपको चाहिए सो हम दे देते हैं, लड़का हमको दे दीजिए। तो उस समय भी था। उसकी बहन बोली कि ऐसा है कि मुझको बच्चा होने वाला है, कह देना, मैं ला करके तुमको दे दूंगी और मेरे पति को तुम पैसा दे देना। तो कही गई तो समस्या का समाधान हो गया। फल को खाई नहीं थी, फल को गाय को खिला दिया। अब आजकल जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि डीएनए वंशानुगत, तो जैसा लड़का का बाप होगा वैसा ही न लड़के का स्वभाव होगा। अब दूसरे का बच्चा और पंडिताइनी ही कह दी कि हमारा लड़का हो गया है। कुछ महीना बीता तो गौ माता को भी लड़का हुआ। कान बड़ा था इसलिए उनका नाम गोकर्ण लोगों ने रख दिया। सन्यासी बताया था कि लड़का बहुत अच्छा होगा, तो गोकर्ण महाराज सही में बहुत अच्छे हुए। लेकिन आत्मदेव के भाग में तो लिखा ही नहीं था अच्छा लड़का। उसको तो लिखा था कि लड़का होगा दंड, दूसरे के लड़के को अपना लड़का कहेगी और लड़का ऐसा उदंड होगा कि मारेगा पीटेगा, तब ज्ञान होगा कि लड़का से किसी को सुख नहीं होता है। लड़का से आसक्ति बेकार हम रखे हुए थे, जिसके वजह से हमको कष्ट हुआ। अब उनकी पत्नी जो धुंधली है वो क्या कह रही है, कह रही कि मेरा नाम धुंधली तब मेरे लड़के का नाम धुंधकारी होगा। देखिए, जो जबरदस्ती करने वाली औरत है लड़का लड़की का नाम भी अपने ही जैसे रखवाएगी। उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगी, आपके कहने से नहीं मान सकती। धुंधकारी हुआ तो धुंधकारी अपना धुंधकारी दिखाने लगा चारों ओर। किसी के बच्चे को कुएं में फेंक देना, किसी के बच्चे को तालाब में फेंक देना, किसी को मार पीट देना, रोज का उसका धंधा था। पंडित जी से लोग आकर के कहते थे, पंडित जी बहुत दुखी रहते थे, कहते जो कहाँ से कहाँ हम लड़का जन्माए जो कि इतना कष्ट दे रहा है, हमको ही कष्ट नहीं दे रहा है, अगल बगल के लोगों को भी कष्ट दे रहा है। उनको क्या मालूम कि हमारा बेटा तो हिले नहीं है, पत्नी तो हमसे धोखा किया। अब धुंधकारी कुछ बड़ा हुआ तो माई बाप दोनों को मारा, कहा कि धन दो। फिर पंडित आत्मदेव दुखी होकर के वो गोकर्ण जी से कहे कि बोलो मुझको क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी तो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी जंगल में चले जाइए, इस संसार में कोई किसी का है नहीं, अपने स्वार्थवश मनुष्य एक दूसरे को अपना कहता है। यह वही शरीर है जिस अन्न से यह तैयार होता है, सुबह का बनाया हुआ शाम को खाइए तो खराब हो जाता है। तो इस शरीर का क्या है,
जिस चीज से ये शरीर बन रहा है उसी का कोई ठिकाना नहीं है, तो इस शरीर का क्या ठिकाना है? ये माँ बेटा, भाई बाप, ये सब लोग अपने स्वार्थ के चलते अपना मान रहे हैं। सत्य यही है कि अपना कोई नहीं है। जंगल में जाइए और तपस्या कीजिए। फिर पंडित जी चले गए जंगल में। उसके बाद से एक दिन अपनी माँ को बहुत मार मारा। कहा कि बताओ कहाँ धन है। वो बेचारी कुएं में कूद करके जान दे दिया। रात दिन लड़का पीटे, इससे अच्छा है कि शरीर को पूरा कर दे कैसे हूँ। फिर जब माँ भी मर गई तो वो कर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। पिताजी उनके जंगल में चले ही गए थे, माँ मरिए गई, तो फिर किसके लिए घर पर रहें। जब चले गए तो धुंधकारी अपना रूप और धारण किया। वो 5 वेश्याओं को रखा। देखिए इस पर, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। पंच पन्य बधू तकह, 5 वेश्याओं को रखा है, 6 नहीं रखा है, 7 नहीं रखा है, 3 और 4 नहीं रखा है, 5 रखा है। ये 5 वेश्याएं क्या हैं? ये इंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ध्यान दीजिएगा इस पर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं और यही इस शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। अभी 5 की अलग अलग व्याख्या करेंगे, तब व्याख्या करते रह जाएंगे, इसको बाद में कभी बताएंगे कैसे इनके वजह से मनुष्य को कष्ट होता है। तो ये 5 जो इंद्रिय के विषय हैं, धुंधकारी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जिनको ये बात कहा गया है, भागवत में आया है। वो चोरी करता है, धन लाता है, बाद में एक समय आता है कि ये 5 वेश्याएं मिल करके उसको मारने का कोशिश करती हैं। मरता नहीं है तो उसके मुंह पर आग रख देती हैं और आग से जला करके उसको मारती हैं। घर ही में उसको दफना देती हैं। गोकर्ण जी को पता चलता है कि आपका भाई धुंधकारी मर गया है। तो मरे का श्राद्ध गया जी में जाकर किया जाता है तो उसको मोक्ष मिलता है। ये बात बताइए। गया जी में ही भगवान रामचंद्र अपने पिता का श्राद्ध गया जी में किया।
तो बिहार में गया जी पड़ता है फल्गु नदी के किनारे। उस नदी को श्राप मिला है कि बरसात के समय में भी उसमें पानी नहीं रहता है, नाला की तरह वो नदी बहती है। सावन भादों के महीना में भी जाइएगा तो यही देखिएगा, बारिश हुआ तो पानी दिखाई दिया, नहीं तो उसके बाद से पानी फिर वैसे ही है। उसी नदी के किनारे गया जी में ही भृगु ऋषि विष्णु भगवान के छाती पर पैर मारे थे। उसकी कथा दसम स्कंद को जब हम कथा सुनाएंगे तब बताएंगे विस्तार से। वहाँ पर उन्होंने श्राद्ध किया। उसके बाद से और जगह, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर श्राद्ध करने पर, जैसे यहाँ हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र है। युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद वो धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, सबका श्राद्ध वहीं पर किए थे। तो वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। ऐसे ऐसे अनेकों जगह है। वो उड़ीसा में हम गए थे तो जगन्नाथ मंदिर के पास पंडित लोग पूजा करवा रहे थे। हमने कहा जी क्या करवा रहे हैं? तो कहे कि मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है पूजा करवाते हैं। तो गोकर्ण जी भी जहाँ जहाँ गए सभी जगह उसका श्राद्ध किए। भाई है, भले कुकर्मी था तो क्या था, कैसे हुई इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। घूमते घूमते कई महीना के बाद वो अपने गांव पर आए। तो पहले के लोगों की ये विशेषता होती थी कि कहीं से आ रहे हैं गांव पर, तो गांव के बाहर ही शाम का समय रहता था, चाहे दिन का समय रहता था, तो रुक जाते थे। रात्रि के समय ही अपने घर आते थे। ये बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है। अब तो लोग कभी भी आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जब अर्धरात्रि के समय घर में प्रवेश किए और सोए, तो दिखाई दे रहा है कभी भैंसा का रूप, तो कभी सांड का रूप, कभी प्रेत का रूप दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहे हैं कि बोलिए आप कौन हैं, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ और आप हमें दिखाई दे रहे हैं। तब कहा कि मैं ही हूँ धुंधकारी आपका भाई, जिन वेश्याओं को मैंने रखा था उन्हीं ने मुझको प्रताड़ित करके मार डाला और यहीं पर मुझको दफना भी दिया। जब लोगों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया, तो कहीं की कमाने गया है, बाहर कमाने गया है, आएगा 6 महीना साल भर के बाद। और कुछ दिन रुकने के बाद से वो चली गई। से गोकर्ण जी सुबह हुआ तो सब पंडितों को बुलाए, कहे जी देखिए ऐसा ऐसा घटना घट गई और आप लोग जाने नहीं। उसको तो सब मार करके यहीं पर दफना दिया है। फिर
जब सब लोग आए, वह क्या किया जाए, क्या किया जाए, श्राद्ध कीजिए इसका। पंडित से पूछिएगा तो यही ना कहेगा कि श्राद्ध कीजिए, कहे श्राद्ध कीजिए तो केवल श्राद्ध तो इसका गया दिन में जाकर हमने कर दिया, और करने को तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, वहाँ भी इसका श्राद्ध किया, फिर भी यह दिखाई दे रहा है इसके प्रेत योनि में है। तब सूर्य की गति को लोगों ने रोका और उनसे पूछा गया कि हे प्रभु आप बताइए, श्राद्ध करने के बाद भी इसका उद्धार नहीं हुआ, इसके मुक्ति का मार्ग क्या है। तब सूर्य भगवान बताए कि इसको भागवत की कथा सुनाइए, तब जाकर के इसको मुक्ति मिलेगी। तब एक वैष्णव ब्राह्मण को जयमान बना करके भागवत की कथा उन्होंने शुरू किया।